कांग्रेस विधायक ने कल सदन में क्या कुछ कहा था, कैसे रेप पर एक बेशर्मी भरी थ्योरी दी थी, जरा वो सुन लीजिए। There is a saying, when rape is inevitable, lie down and enjoy it. That's exactly the position into which you are. There is a saying, when rape is inevitable, lie down and enjoy it. That's exactly the position into which you are. तो बलात्कार पर कांग्रेस विधायक का ये शर्मनाक बयान सामने आया। रेप रोका ना जा सके तो इसका आनंद लेना चाहिए, ये कहा था। विधायक आर रमेश कुमार के बयान पर हंसते रहे स्पीकर। कांग्रेस विधायक आर रमेश को बर्खास्त करने की मांग उठी है। कर्नाटक विधानसभा में बहस के दौरान ये बयान दिया गया था, लेकिन उस दौरान वहां मौजूद तमाम और माननीय भी हंस रहे थे इस बयान पर। उन्हें इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लग रहा था। खुद स्पीकर विधानसभा अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी भी हंसते रहे। और आज भी जब माफी मांगी है, जिस तरह की माफी मांगी है, उस पर भी विधानसभा अध्यक्ष का ये कहना है कि ठीक है, अब इस बात पर और तूल दिए जाने की जरूरत नहीं है। तो ये किस तरह के जो विचार हैं इन तमाम माननीयों के, वो जरूर दर्शाता है। That's exactly the position into which you are. There is a saying, when rape is inevitable, lie down and enjoy it. That's exactly the position into which you are. तो बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद है। सबसे पहले नेहा, मैं आपके पास आना चाहूंगी। ये भी साफ कर दूं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसी को भी भेजा नहीं गया, इस डिबेट में शिरकत नहीं कर रहे हैं, यानी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं इस पूरे विवाद से, ताकि उस पर उनको कोई सफाई ना देनी पड़े, इस पर कोई बयान ना देना पड़े। लेकिन नेहा, बड़ा सवाल ये भी है कि हमने उस सदन के अंदर देखा कि किसी को भी आपत्तिजनक नहीं लग रहा था ये बयान। वहां मौजूद तमाम और माननीय भी इस पर हंस रहे थे। खुद विधानसभा अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी उस पर हंसते मुस्कुराते दिखाई दिए। उन्होंने आपत्ति उस समय दर्ज नहीं कराई, यानी उन्हें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लगा। ये एक मेंस, एक बॉयज क्लब की तरह लग रहा था कि सब हंस रहे हैं एक जोक पर जो रेप पर और महिलाओं पर दिया गया। नमस्कार सुमेरा जी, 2 पॉइंट्स में इस पे बोलना चाहूंगी कि ये रमेश कुमार जी जो हैं विधायक हैं, स्पीकर भी रहे हैं, और पहली बार नहीं है जब इन्होंने बलात्कार और रेप को ट्रिवियलाइज करने की कोशिश की है। 2019 में इसी सदन में स्पीकर रहते हुए उन्होंने एक टिप्पणी की थी जिन्होंने उन्हें खुद को अपने एक रेप विक्टिम बता दिया था और कहा था मेरी हालत एक रेप विक्टिम जैसी हुई है। कल जिस तरीके का बयान उन्होंने सदन में दिया, और मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ सुमेरा, कि रेप जैसे एक हीनियस क्राइम को ट्रिवियलाइज करना और ऐसा जब कमेंट होता है तो उस पर रिएक्ट ना करना और उसमें साथ में हंसना, चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता है, उनको शोभा नहीं देता। तो मैं यहाँ पर किसी भी ऐसे व्यक्ति को डिफेंड करने नहीं आई हूँ जिन्होंने इस इशू को ट्रिवियलाइज किया हो। लेकिन मुद्दा आज ये है कि 24 घंटे जब हम देख रहे हैं इतना आउटरीच हो रहा है पूरे देश में, तो रमेश कुमार माफी मांगने से बचते रहे। मैंने देखा किस तरीके से TV9 संवाददाताओं को भी उन्होंने जवाब नहीं दिया, और जब जवाब दिया तो वो ऐसा लग रहा था कि वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता ने अब तक इस पर कोई बयान नहीं दिया है। प्रियंका गांधी जी लड़की हूं, लड़ सकती हूं के वादे करती हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन अभी तक अपने इस नेता लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि भारत माता की पूजा आप भी करती हैं, आप धरती को भारत माता कहते हैं बीजेपी वाले। ऐसे में अगर स्पीकर लगातार वहां खिलखिलाकर हंस रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी थी वहां उन्हें रोकते, वो चाहते तो कोई एक्शन ले सकते थे, मना कर सकते थे, और आज भी उनका स्टेटमेंट है कि लेट्स नॉट ड्रैग इट। क्या ये भी उतना ही शेमफुल नहीं, और आपकी भी जवाबदेही बनती है उन पर? जी, मैंने शुरुआत में ही ये बात की थी अपने बात की कि मैं यहाँ किसी भी ऐसे व्यक्ति या आइडिया को डिफेंड करने नहीं आई। डिफेंड ना करना और कंडेम करना, ये दोनों अलग है नेहा, शायद इसमें बहुत बारीक फर्क है। इस क्राइम को ट्रिवियलाइज किया हो, हंसना गलत था, सदन में ये बात बोलना उससे ज्यादा गलत था, माफी ना मांगना उससे ज्यादा गलत था, और जवाबदेही ना मानना उससे भी ज्यादा गलत। और उसका आज भी 24 घंटे बाद एहसास ना करना करती आई है। आज भी जब चर्चा शुरू होती है तो उन्होंने कहा इस मसले को खींचा ना जाए। राजस्थान में वो कहते हैं कि रेप केसेस झूठे हैं, इस पर सवाल नहीं उठाते। कर्नाटका में उनके नेता सदन के अंदर इस तरीके की बातें करते हैं, और यूपी में ये कहते हैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।